Question number 23. Mr. X received the following incomes during the previous year 2021-22. Interest on fixed deposit with State Bank of India 7,000 rupees fully taxable. Dividend from a foreign company 3,500 rupees fully taxable. Dividend from a cooperative society 4,000 rupees fully taxable. Dividend फॉरेन कंपनी से मिले, अब डोमेस्टिक कंपनी से मिले, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले, कहीं से भी मिले, अब फुल्ली टैक्सेबल होता है डिविडेंड। प्राइस ऑफ मेघालय स्टेट लॉटरी ग्रॉस 22,000 रुपीज़। भाई ऑलरेडी ग्रॉस अप अमाउंट दिया है तो 22,000 रुपीज़ ऐसे ही फुली टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे अगर नेट, रिसीव, टैक्स फ्री, टीडीएस ये सब दिया होता तब तो ग्रॉस अप ही तो करते हैं हम, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ग्रॉस करके दिया है तो ये 22,000 रुपये एज इट इज़ फुली टैक्सेबल। रॉयल्टी ऑन एन आयरन माइन 19,000 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल। शेयर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम 7,500 ये एग्जेम्प्ट रहेगा। Considering the following points, compute his income from other sources for the assessment year 2022-23. First, X purchased lottery tickets 2,400 in the previous year. लॉटरी को परचेज करने के लिए लॉटरी के से रिलेटेड कोई भी खर्चे डिडक्टेबल नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट नॉट डिडक्टेबल। ₹100 पेड कमीशन टू बैंक फॉर द डिविडेंड कलेक्शन। डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं होते हैं। भाई देखो, लॉटरी को कलेक्ट करने के लिए, डिविडेंड इनकम को कलेक्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट नॉट डिडक्टेबल। थर्ड, 850 रुपीज़ एक्सपेंसेस फॉर रॉयल्टी, तो रॉयल्टी के लिए एक्सपेंसेस हुआ है इतना तो ये डिडक्टेबल होता है तो थर्ड पॉइंट डिडक्टेबल। सॉल्यूशन देखते हैं 23 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। भाई फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ SBI, तो इंटरेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट में मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल 7,000 रुपीज़। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड कहीं से भी मिले फुल्ली टैक्सेबल तो 3,500 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो डिविडेंड कैसा भी हो फुल्ली टैक्सेबल अब होता है 4,000 रुपीज़। पहले डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड नहीं डिडक्टेबल होता नहीं टैक्सेबल होता था, अब डोमेस्टिक कंपनी का भी डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद दिया हुआ है प्राइस ऑफ मेघालय स्टेट लॉटरी ग्रॉस, ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है तो ये एज इट इज़ टैक्सेबल हो जाएगा 22,000 रुपीज़। यहाँ पे अगर नेट, रिसीव, टीडीएस, टैक्स फ्री ये 4 वर्ड होते तब हम ग्रॉस अप करते, लेकिन ये ऑलरेडी ग्रॉस अप वैल्यू दे रखा है। उसके बाद रॉयल्टी ऑन एन आयरन माइन 19,000 रुपीज़। उसके बाद है शेयर्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम, ये एग्जेम्प्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे, फिर कुछ एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7,000 प्लस 3,500 प्लस 4,000 रुपीज़ प्लस 22,000 प्लस 19,000, ये हो जाएगा 55,500। अब आप लेस करोगे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल, तो फर्स्ट है लॉटरी टिकट को ख़रीदने के लिए जो एक्सपेंसेस वो लेस नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट नॉट डिडक्टेबल। सेकंड पॉइंट डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए कमीशन वो भी नॉट डिडक्टेबल होता है तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट नॉट डिडक्टेबल। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एक्सपेंस फॉर रॉयल्टी, तो ये डिडक्टेबल होगा 850 रुपीज़, और कोई एक्सपेंसेस डिडक्टेबल है नहीं इसमें तो सीधे 850 रुपीज़ आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसको लेस कर लेंगे 55,500 में से, ये आ जाएगा 54,650 रुपीज़। इनकम
from other sources.